अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th सब्जेक्ट फ़िज़िक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। पिछली वीडियो में हमने हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात की थी और उसके बाद जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। इलेक्ट्रिक पावर जैसे हम पढ़ते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ये हम 9th क्लास में भी हम पढ़ते हैं। मैकेनिक्स के अंदर जो पावर का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो होता है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ये 9th क्लास का फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो पावर टर्म यूज़ किया जाता है वो एक थोड़ा डिफरेंट है उससे। हालांकि फार्मूला तो यही रहेगा, लेकिन डेफिनेशन को थोड़ा डिफरेंटली आप इस तरह देखेंगे कि इन इलेक्ट्रिकल सर्किट द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं या कोई भी एप्लियंस जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है, वो जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है या स्पेंड करता है पर सेकंड या पर यूनिट ऑफ टाइम, वो उसकी पावर कहलाती है। जैसे मिसाल के तौर पे हम ऐसे देखें, जैसे एक बल्ब, नॉर्मल बल्ब जो हम अपने यूज़ करते हैं, उसकी पावर होती है 100 वाट। ठीक है, तो अब अगर 100 वाट उसकी पावर है, इसका मतलब ये हुआ कि वो 100 जूल एनर्जी पर सेकंड कंज्यूम कर रहा है, या उसको जलने के लिए 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकंड की ज़रूरत है। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट एप्लियंस की डिफरेंट पावर होती हैं। जैसे एलईडी आती है 7 वाट, 15 वाट, 40 वाट। हमारा जो सीलिंग फ़ैन होता है उसकी पावर 40 वाट। यानी डिफरेंट डिफरेंट एप्लियंस की जो है डिफरेंट पावर होती है। और पावर का मतलब ये है कि उसको पर सेकंड कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत है, ये उसकी पावर कहलाती है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इसका फॉर्मूला हम देखेंगे तो बनेगा पावर इजिकल टू वर्क अपॉन टाइम, डब्ल्यू अपॉन टाइम। और हमने अभी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वर्क के डिफरेंट फॉर्मूले पढ़े। जैसे अभी हमने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा वी आई टी, यानी हीट का फॉर्मूला जो था वी आई टी। हीट बेसिकली किससे आती है? एनर्जी से, और एनर्जी बराबर होती है वर्क के। तो ये जो हीट के फॉर्मूले में है, ये सारे वर्क के फॉर्मूले की तरह हम यूज़ करेंगे। तो इसके फॉर्मूले में क्या पढ़े? वी आई टी। और दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था हमने आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर टी अपॉन आर। ये सारे वर्क के फॉर्मूले पढ़े हमने। और पावर होती है वर्क अपॉन टाइम, यानी इन्हीं सब के नीचे हम अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो फॉर्मूला क्या बनेगा पावर का? डब्ल्यू अपॉन टाइम, यानी वी आई टी अपॉन टी। टी से टी कैंसिल आउट, तो पी इज इक्वल टू वी आई, यानी पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। इसी तरीके से दूसरे फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया, तो पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर और पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये सारे पावर के फॉर्मूले हैं, हम इस तरह से पावर को डिफाइन कर सकते हैं। P इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू वी आई, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। इसी तरीके से P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन रेसिस्टेंस। और P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, यानी करंट का स्क्वायर इंटू रेसिस्टेंस। ये सारे पावर के फॉर्मूले हम अलग अलग पढ़ते हैं। अब उसके बाद यूनिट ऑफ पावर की, चूँकि जैसे हमने बताया वर्क अपॉन टाइम, और वर्क की यूनिट होती है जूल और टाइम की सेकंड। तो बेसिकली क्या बनेगा? जूल पर सेकंड पावर की यूनिट, और इस जूल पर सेकंड को बोलते हैं वॉट। तो यूनिट ऑफ पावर जो होती है वो होती है वॉट, WATT वॉट। यानी पावर को हम वॉट में मेजर करते हैं। जैसे हमने बताया अभी 100 वाट, 7 वाट, 0 वाट, 5 वाट, ये सब पावर की यूनिट कहलाती है। तो अब 1 वाट पावर, इसका क्या मतलब होता है कि अगर किसी एप्लियंस की पावर 1 वाट है, इसका मतलब क्या है कि सिंपली हम फॉर्मूले के अंदर, जैसे हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। तो यहाँ पे अगर हमें पावर को 1 बनाना है तो सिंपली वी की वैल्यू भी 1 करेंगे, आई की वैल्यू भी 1 करेंगे। तो इससे फॉर्मूला क्या बनेगा, इससे डेफिनेशन क्या बनेगी कि इफ़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट cause a current of 1 ampere to flow through a conductor, the electrical power consumed will be 1 watt। यानी किसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के अंदर अगर एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस लगा हुआ है और उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर का है, तो इसका मतलब उस कंडक्टर की जो पावर है वो कितनी है? 1 वाट। ये 1 वाट पावर की डेफिनेशन होती है। यानी या इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस को काम करने के लिए, चलने के लिए 1 जूल पर सेकंड एनर्जी की ज़रूरत है, 1 जूल पर सेकंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत है, तो इसका मतलब उस एप्लियंस की पावर 1 वाट होगी। इसको इस तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं। अब चूंकि वाट ये छोटी यूनिट होती है, इसकी बड़ी यूनिट भी हो सकती है, जैसे किलोवाट, मेगावाट, हाउस पावर। अब किलोवाट, सिंपली किलोवाट, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, इसी तरह से 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट।
और बड़ी यूनिट 1 मेगावाट। 1 मेगावाट मतलब 10⁻6 वाट। इसके अलावा इसकी एक यूनिट और यूज़ की जाती है और उसका नाम होता है हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ये याद रखिएगा, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ठीक है, तो ये पावर के बारे में यही सब है इसके अंदर। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये क्या है यूनिट टू मेजर इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इसको देखिए, देखिए इसमें देखिए आप लोगों के घर अगर इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता होगा, ऑब्वियसली आता होगा, कि तो उसमें आपने देखा होगा कि इतना अमाउंट हमें पे करना है या इतना अमाउंट हमारा बिल आया है, और वो इतना अमाउंट या इतने रुपए जो बिल आया है वो इसलिए है क्योंकि हमने इतने यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है या खर्च कर लिया है। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ मेंशन होता है। तो ये जो लिखा है कि इतने यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये यूनिट जो टर्म यूज़ किया जा रहा है बेसिकली, ये यूनिट उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने की जो यूनिट है उसको हम यूनिट ही बोलते हैं। इसको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी जो हमारे घरों के अंदर लाइट आती है, इसको जो हम मेजर करते हैं और मेजर करने के लिए जिस यूनिट का हम यूज़ करते हैं उसका नाम यूनिट ही है। तो सिंपली 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी या 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब कितना होता है? तो ये होता है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। तो ये जो वर्ड यूनिट लिखा हुआ है, यूनिट इज नथिंग बट इट्स अ मेजर टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यूनिट जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने की यूनिट है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 किलोवाट आवर। अभी किलोवाट आवर देखिए फिर से, अब किलोवाट, अभी हम आप सोचेंगे किलोवाट तो पावर की यूनिट होती थी, तो थोड़ा डिफरेंस इसमें देखिए। यहाँ पे है किलोवाट और साथ में उसके आवर लगा हुआ है, किलोवाट आवर। अगर सिर्फ किलोवाट लिखा होता तो किलोवाट तो होती पावर की यूनिट, लेकिन किलोवाट के साथ आवर अगर लगा हुआ है, टाइम का फैक्टर भी अगर जुड़ा हुआ है उसके साथ, तो ये बन जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट। अब आप कहेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट तो हम जूल पढ़ते थे, यानी एनर्जी की यूनिट तो हम जूल पढ़ते हैं, ये क्या आ गई? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो बेसिकली यूनिट है वो जूल है, लेकिन कमर्शियली जो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको हम यूनिट में मेजर करते हैं या किलोवाट आवर में उसको हम मेजर करते हैं। अब किलोवाट आवर कैसे? जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब अगर यहाँ से हम वर्क इज इक्वल टू बना देंगे तो पावर इनटू टाइम। पावर की यूनिट हमने क्या पढ़ी? वॉट या किलोवाट, और टाइम की यूनिट आवर। अगर हम सेकंड टाइम को आवर में मेजर करें तो आवर, तो ये बन जाएगी वर्क। वर्क मतलब एनर्जी, तो इसकी यूनिट होती है जूल। तो जूल या किलोवाट आवर ये एक ही चीज़ है। तो जूल भी एनर्जी की यूनिट हो गई और किलोवाट आवर भी एनर्जी की यूनिट हो गई। अगर किलोवाट आवर को हम शॉर्टली करें या छोटी यूनिट में ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा किलोवाट का सिर्फ वाट और आवर को सेकंड, तो वाट सेकंड भी इसको हम लिख सकते हैं। लेकिन सिंपली जो यूनिट को हम डिफाइन करते हैं वो होती है किलोवाट आवर। अब किलोवाट आवर इसको अगर हम जूल में कन्वर्ट करना चाहें, क्योंकि इसको हम किलोवाट आवर में इसलिए लिखते हैं क्योंकि जूल में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू आएंगी, इसलिए हम इसको किलोवाट आवर में लिखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू आ गया 1000, यानी किलोवाट को वाट में कन्वर्ट किया 1000 वाट, इंटू आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू 60। तो अगर इसको कैलकुलेट किया तो बन जाएगा 36 इंटू 10⁵, और इसको अगर हम सही तरह से लिखें तो ये बनेगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। यानी देखिए 1 किलोवाट आवर इतनी ज़्यादा वैल्यू देगा जूल के अंदर। तो चूंकि ये बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी वैल्यू हो गई है, और इसको बिल के अंदर मेंशन करना ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 किलोवाट 1 यूनिट का मतलब इतना जूल होता है। अगर आप ज़्यादा यूनिट 10 यूनिट 20 यूनिट 50 500 1000 यूनिट अगर आप खर्च करेंगे तो उसमें बहुत बड़ी वैल्यू वो आ जानी है, तो उसको हम बिल में मेंशन करना उसको जो है पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए उसकी जगह हम एक बड़ी यूनिट और बहुत बड़ी यूनिट यूज़ करते हैं, और उसका वो यूनिट होती है किलोवाट आवर। घर के अंदर जब भी आप लाइट आएगी या बिल आएगा उसके अंदर आप हमेशा देखेंगे, अगर आपने नहीं देखा होगा तो अब देखिएगा कि उसमें आपको यूनिट दिया होता है कि इतने यूनिट आपने बिजली खर्च की। मिसाल के तौर पे 446 यूनिट एक महीने के अंदर बिजली खर्च की, लाइट खर्च की है हमने, या 349 यूनिट्स ऑफ लाइट हमने उसको जो है फिर स्पेंड किया है, और उसी हिसाब से फिर जो है रेट मेंशन किए जाते हैं कि यूपी के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का है वो 4 रुपये पर यूनिट के हिसाब से यहाँ पे हम कॉस्ट होती है, उसको हम बिल पे किया जाता है। दिल्ली के अंदर
₹2 पर यूनिट के हिसाब से, तो वो इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल है वो सारा का सारा इस यूनिट पर ही डिपेंड होता है, यानी इस यूनिट के थ्रू ही हम उसको मेजर करते हैं और उसी के थ्रू ही हम उसको पे करते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट कहलाती है, किलोवाट आवर। इसके बेस पर न्यूमेरिकल भी हम देखेंगे, उसमें उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका बचा है इसके अंदर, वो है आपका एप्लियंस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट। एप्लियंस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट। यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो हमने पढ़ा था, उस प्रिंसिपल पर बेस्ड कौन कौन से एप्लियंस हम यूज़ करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में हमने बात की थी, तो इसमें आपकी बुक के अंदर 3 एप्लियंस फिलहाल दिए हुए हैं। इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है और इलेक्ट्रिक बल्ब है। इनकी स्ट्रक्चर, इनकी मैकेनिज्म, वो सब आप हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।